हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा लाइसेंस रिक्वायर्ड इन वाटर बॉटलिंग प्लांट। वाटर बॉटलिंग प्लांट में आप लोग को कौन कौन सा लाइसेंस का रिक्वायरमेंट पड़ेगा, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स आपके पास रहना चाहिए और कैसे आप वो सब डॉक्यूमेंट्स अरेंज कर सकते हो। वाटर बॉटलिंग प्लांट लगवाने से पहले आप लोग को ये सब जानना बहुत ज़रूरी है। बहुत लोगों का क्वायरीज आ रहा था कि वाटर बॉटलिंग प्लांट में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, कैसे जगह के वाटर बॉटलिंग प्लांट लगा सकते हैं, क्या खर्च आता है उसमें, कितना जगह का ज़रूरत पड़ता है, कौन कौन सा लाइसेंस चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स का दरकार पड़ता है, उसमें सारा कुछ आज डिटेल में बताऊंगा। वीडियो को अंत तक का ज़रूर से देखिए। ये एक वीडियो आपका वाटर प्लांट का रिगार्डिंग सारा मसला को हल कर देगा। तो सबसे पहले चलो जा करके मैं शुरू करता हूँ। ये बॉटल को दिखा करके, आपका ये 500 ml का बॉटल है, जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे। यहाँ पर बैक साइड में हम देखेंगे तो आप लोग को अच्छे से दिख रहा होगा लाइसेंस जगह के क्या क्या दरकार पड़ता है। यहीं से आपको समझ में आ जाएगा। कोई भी वाटर बॉटल आप लेके आओगे उसमें आपको समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पर ISO सर्टिफिकेट कंपनी का दिया हुआ है। यहाँ पर उम्मीद है आपको अच्छे से दिख रहा होगा। अच्छे से आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर ISO सर्टिफिकेट का मार्का दिया हुआ, ISO 9001 2008 इस तरह से सर्टिफाइड कंपनी है। और यहाँ पर ISI मार्का BIS सर्टिफिकेट से मिलता है। BIS सर्टिफिकेट बनाने से ISI मार्का मिलता है। फिर फसाई लाइसेंस अगर के नंबर यहाँ पे देख सकते हो। तो ये 3 लाइसेंस मैंडेटरी होता है आपका वाटर बॉटलिंग प्लांट लगाने से पहले, तभी आपका जाके प्लांट चल पाएगा। नहीं तो आपका प्लांट में कभी भी रेड पड़ कर के प्लांट बंद हो सकता है। और भी क्या क्या डॉक्यूमेंट्स इसमें रिक्वायर्ड होता है सारा कुछ मैं बताऊंगा। तो आप लोग सबसे पहले देख लो, फर्स्ट नंबर से शुरू करते हैं। यहाँ पे उम्मीद है आपको अच्छे से दिख रहा होगा। कंपनी रजिस्ट्रेशन। सबसे पहले आप जो कंपनी स्टार्ट करने वाले हो, जैसे यहाँ पर मैं एक एग्जांपल लिया हूँ थैंक यू वाटर का। थैंक यू वाटर जाकर के कंपनी रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, देख सकते हो। ये लोगो ट्रेडमार्क भी किया हुआ है इन्होंने जाकर के। अपना कंपनी का जो नाम रखा है वो कंपनी का नाम आपका देख सकते हो यहाँ पर, फ्रॉम द हाउस ऑफ द एस इंडस्ट्रीज़, देख सकते हो। AC इंडस्ट्रीज़ के नाम से इसका कंपनी रजिस्टर्ड है। यहाँ पर आप लोग को दिख रहा होगा AC इंडस्ट्रीज़, काफ़ी छोटा में लिखा हुआ दिखने रहा होगा AC इंडस्ट्रीज़। तो आपको कंपनी का नाम भी अपना रजिस्टर कराना पड़ेगा। पहले कंपनी रजिस्टर कराना पड़ेगा। कंपनी रजिस्टर्ड आपका जो भी लॉयर है, जो चार्टर अकाउंटेंट लोग है, वो लोग काम करता है, वो लोग से आप कंसल्ट करके कर सकते हो। तो कंपनी रजिस्ट्रेशन कैसे करना है आपको, अगर जो सिंगल ओनरशिप में है तो आपको प्रोप्राइटरशिप में जा करके आपको कंपनी रजिस्टर्ड करना पड़ेगा। अगर जो पार्टनरशिप फर्म है आपका 2-3 पार्टनर है तो पार्टनरशिप फर्म में करना पड़ेगा। अगर LLP कंपनी है तो LLP करना पड़ेगा। ठीक है, प्राइवेट लिमिटेड है तो प्राइवेट लिमिटेड उस हिसाब से आपको करना पड़ेगा। दूसरा डॉक्यूमेंट्स है ट्रेड लाइसेंस। ट्रेड लाइसेंस कॉरपोरेशन के द्वारा बनता है। हर स्टेट में अपना अलग अलग एरिया का कॉरपोरेशन है, उसमें ट्रेड लाइसेंस आपका बनता है। तो वो ट्रेड लाइसेंस आपको बनाना है। मैन्युफैक्चरिंग एंड होलसेलिंग दोनों का ट्रेड लाइसेंस बनाना है आपको, ताकि दोनों में काम हो सके। ट्रेड लाइसेंस बहुत प्रकार का होता है, तो आपका जो कैटेगरी में फॉल करेगा वही ट्रेड लाइसेंस आपको बनाना है। ट्रेड लाइसेंस आपको वाटर कैटेगरी में मैन्युफैक्चरिंग और होलसेलिंग का जाके ट्रेड लाइसेंस आपको चाहिए फ्रॉम द कॉरपोरेशन या ब्लॉक। ठीक है, उससे आपको बनवाना है। कमर्शियल फैक्ट्री एरिया आपको दिखाना है। जो एरिया आप जहाँ पर आप प्लांट लगाने के बारे में सोच रहे हो, जो एरिया में आप प्लांट लगा रहे हो, ठीक है, वो एरिया वो फैक्ट्री को आपको कमर्शियल दिखाना पड़ेगा कि ये कमर्शियल पर्पज़ से इस्तेमाल हो रहा है, फैक्ट्री के पर्पज़ से इस्तेमाल हो रहा है। अंडर द फैक्ट्री एक्ट वो दिखाना पड़ता है आपको। ठीक है, इसके बाद जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स है BIS सर्टिफिकेट, देख सकते हो, ब्यूरो ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड, इसका फुल फॉर्म है ब्यूरो ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट। वो इस तरह का जैसे एग्जांपल होता है, जैसे इसका IS नंबर निकलता है। BIS सर्टिफिकेट का नंबर होता है IES नंबर, जैसे 14543 5 नंबर का डिजिट, 5 डिजिट का जाकर के ये नंबर होता है सर्टिफिकेट। ये आपको मैंडेटरी है BIS सर्टिफिकेट वाटर बॉटलिंग प्लांट के लिए। सोडा बॉटलिंग प्लांट के लिए मैंडेटरी नहीं है, लेकिन आपको सोडा बॉटलिंग प्लांट के लिए आपको फसाई लाइसेंस जो है वो मैंडेटरी हो जाता है। BIS सर्टिफिकेट आपको वाटर बॉटलिंग प्लांट के लिए मस्ट होता है। उसमें इस तरह का लोगो होता है, जैसे कि फसाई का ऐसा लोगो होता है, तो इस तरह BIS का ऐसा लोगो होता है। इसका IS नंबर यहाँ देख सकते हो 14543 इसका IS नंबर है। तो ये जगह कि इसका नंबर है, इसी तरह से जगह कि ये नंबर इसका मिलता है। फिर तीसरा में आप देख सकते हो NOC आपको लेना पड़ेगा फ्रॉम कॉरपोरेशन टू यूज़ द अंडरग्राउंड वाटर स्टोरेज।
मतलब अंडरग्राउंड वाटर जो आप इस्तेमाल करोगे, जाहिर सी बात है आपको अगर जो पानी का प्लांट लगाना है तो आपको बोरिंग करवाना पड़ेगा। बोरिंग यानी अंडरग्राउंड पानी का आप जाकर के यूजेस करोगे तो वो आपको कॉरपोरेशन से एनओसी लेना पड़ेगा, नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको वहाँ से लेना पड़ेगा कि मैं अंडरग्राउंड पानी का इस्तेमाल कर रहा हूँ इस एरिया में, ये मेरा फैक्ट्री है, ये प्रीमाइसिस है, इसके अंदर मैं बोरिंग करवा रहा हूँ। वो आपको परमिशन लेकर के ये करना पड़ेगा। वो करने के बाद रिजर्वर टैंक बनाना पड़ेगा, आपको दिखाना पड़ेगा कि ये रिजर्वर टैंक है, पानी वेस्ट नहीं होगा मेरा, रिजर्वर टैंक में रहेगा, इतना लीटर का रिजर्वर टैंक है। और जब जितना अंडरग्राउंड पानी आप उठाओगे उसके ऊपर कुछ चार्जेस होता है, हर एरिया वाइज डिपेंड करता है अलग अलग चार्जेस। जैसे ये अब वेस्ट बंगाल में इस एरिया में 10,000 लीटर पे 1,000 रुपये चार्जेस है। 10,000 लीटर पानी अगर जो आप अंडरग्राउंड निकालोगे तो 1,000 रुपये आपको गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। तो इस तरह का जाकर के नॉर्म्स रहता है, वो आपको जानना ज़रूरी है। वो जान लोगे जब, जिससे आप जाकर के BIS सर्टिफिकेट ये सब बनवाओगे, वो लोग ही बता देगा। वाटर टेस्टिंग रिपोर्ट NABL लैब से होना चाहिए। जो वाटर आप इस्तेमाल कर रहे हो, जो वाटर आपका बोरिंग का आ रहा है, वो वाटर में कितना pH लेवल है, कितना एसिडिक लेवल है, कितना क्लोराइड, क्लोरीन, सारा का जाकर के टेस्टिंग होगा कि वो वाटर हेल्दी है या नहीं। आप पैकेजिंग करके किसी को सप्लाई कर रहे हो, दे रहे हो, उसका हेल्थ सही रहेगा या नहीं रहेगा, उसका एक रिपोर्ट बना करके आएगा। और ये रिपोर्ट आपका फिर सबमिट होगा फसाई डिपार्टमेंट, BIS डिपार्टमेंट में। ये लोग चेक करेंगे कि हाँ वाटर आपका सही है, उसके बाद पैकेजिंग करके आप सेल करने का आपको अप्रूवल मिलेगा। तो जब आप BIS के लिए अप्लाई करोगे तो आपको अप्लाई करने के बाद वाटर टेस्टिंग रिपोर्ट सबमिट करने के बाद और अपना वर्कर का फिटनेस, जो वर्कर आपके यहाँ काम कर रहा है उसका फिटनेस रिपोर्ट देने के बाद, उसके बाद आपका एक टेक्नीशियन लैब टेस्टर होना चाहिए, यानी एक बंदा आपका केमिस्ट होना चाहिए जो BSc आपका डिग्री वाला होना चाहिए, यानी साइंस बैकग्राउंड का होना चाहिए। वो आपको एक हायर करना पड़ेगा ताकि आपका कोई भी जगह की चीज़ वो टेस्ट करके उसके बाद अप्रूवल करे। तो वो फैक्ट्री में मैंडेटरी रहता है, उसका आपको सर्टिफिकेट फ़ोन नंबर के साथ आपको अपलोड करना पड़ता है, BIS सर्टिफिकेट और फसाई लाइसेंस सर्टिफिकेट में, ताकि वो आपका फैक्ट्री को देख सके, कोई भी तरह का जाकर के दिक्कत नहीं आए। तो वो होता है, वो आपको सारा डिटेल आपको CA से जो आप बनवाओगे लाइसेंस, उससे जाकर के आप लोग कंसल्ट कर सकते हो, वो पूरा बताएगा, वो पूरा कॉपरेट भी करेगा किस तरह से क्या होता है नहीं होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका वाटर टेस्टिंग रिपोर्ट भी हो गया। वो NABL लैब से होना चाहिए। हर स्टेट का अलग अलग रेपुटेड लैब होता है, वही लैब का टेस्टिंग का वैलिड होता है। तो वो लोग जा करके आपका NABL लैब से टेस्टिंग वाटर करके आपका रिपोर्ट देखेगा। उसके बाद फिर आपका कंपनी मतलब विज़िट किया जाएगा फैक्ट्री, कॉरपोरेशन का आदमी आएगा, फूड लाइसेंस का आदमी आएगा, देखेगा कि हाँ प्रीमाइसिस कैसा है, कैसा बना हुआ है, हाइजीन मेंटेन है या नहीं, उसके हिसाब से फिर वो लोग अप्रूवल करता है, उसके बाद पास होता है अप्रूवल। फिर पॉल्यूशन सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा आपको, वो भी कॉरपोरेशन से बन जाएगा या फिर पॉल्यूशन ऑफिस में आपको जा कर के बनवाना पड़ेगा कि हाँ ये ज़्यादा पॉल्यूशन नहीं करता ये मशीन, उसका जा कर के आपको डॉक्यूमेंट्स लेके जाके पॉल्यूशन सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा। वाटर टेस्टिंग रिपोर्ट हर 6 महीना में आपको बनाना पड़ेगा, हर 6 महीना में एक बार आपको बनाना पड़ेगा वाटर टेस्टिंग रिपोर्ट, ये आपको मैंडेटरी है ताकि आपका पानी कैसा आ रहा है वो आपका जा कर के जाँच होता रहे। फिर आपको MSME सर्टिफिकेट बनाना है। MSME यानी जा कर के मीडियम यानी स्मॉल बिजनेस जा कर के जो है उसका एक सर्टिफिकेट होता है उद्यम, वो बनाना है। उससे बहुत सारा हेल्प भी होता है, लोन भी पास करने में आसानी होता है। और फिर फसाई लाइसेंस, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये भी जा कर के आपको, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो, ये आपको बनाना है, इसका भी लाइसेंस होता है। ये बेसिकली BIS और FSSAI के लिए जाकर के थोड़ा ज़्यादा झमेला होता है। इसमें आपको बहुत सारा नॉर्म्स है, आपका वाटर टेस्टिंग रिपोर्ट चाहिए, आपके प्रीमाइसिस का फ़ोटो चाहिए, आपका वर्कर का फिटनेस चाहिए, आपका BSc वाला डिग्री वाला एक वर्कर चाहिए। ठीक है, फिर आपका कॉरपोरेशन से आदमी आके अप्रूव करेगा, देखेगा, ये सब झमेला होता है, तब जाकर के ये दोनों सर्टिफिकेट मिलता है। ठीक है, फिर आपका जो मशीन है उसका पूरा डिटेल चाहिए, उसका कितना कैपेसिटी का, वो सारा कुछ जा कर के वो अपलोड करना पड़ता है, तब जा कर के आपका लाइसेंस कहीं अप्रूव होता है। ठीक है, ये हो गया। फिर एक और जा कर के रह गया 10वां नंबर पे, जिसको बोलते हैं ISO सर्टिफिकेशन। ISO सर्टिफिकेशन होता है आपका
ये आपको जाकर के मिल जाता है आराम से, इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होता है। जैसे बहुत सारे देखोगे ISO 9001 2008 सर्टिफाइड कंपनी इस तरह का जाकर के आता है, तो वो भी जाकर के वाटर टेस्टिंग के लिए ज़रूरी होता है, तो वो लोग को वो भी जाकर के आपको करवाना ज़रूरी है। तो ये कुछ बेसिक जगह के आपका डॉक्यूमेंट्स है जो आपका वाटर बॉटलिंग प्लांट लगाने से पहले आपको करवाना पड़ेगा। तो ये कुछ बेसिक जगह के क्राइटेरिया है जो मैं आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा भी बहुत कुछ रहता है, तो ये आपको कराना है बेसिक जगह के आपका BIS, FSSAI और वाटर टेस्टिंग रिपोर्ट। ये जगह के मैंडेटरी होता है आपको वाटर बॉटलिंग प्लांट लगाने से पहले। इस तरह का फिर बॉटल आप बना सकते हो, ये 500 ml का, 2 लीटर का, 1 लीटर का, 5 लीटर का अपने हिसाब से बना करके मार्केट में सेल कर सकते हो। और बाकी 20 लीटर पानी बनाने के लिए आपको ये सब कुछ करने का दरकार नहीं, सिर्फ FSSAI लाइसेंस आपको चाहिए और आपका वाटर टेस्टिंग रिपोर्ट जा करके आपको बनाना पड़ेगा। आप 20 लीटर का पानी सप्लाई आराम से कर सकते हो। बहुत कोई जगह के बिना वाटर टेस्टिंग रिपोर्ट का भी देकर के बनाया 20 लीटर का पानी सप्लाई करता है, तो वो कर सकते हो। 20 लीटर का पानी में अभी तक वैसा कुछ नॉर्म नहीं आया, लेकिन हाफ लीटर, 1 लीटर, 2 लीटर पानी जो बॉटल पैकिंग करके आप बेच रहे हो उसमें जाकर के आपका मैंडेटरी हो जाता है सारा कुछ लाइसेंस। आप 20 लीटर का पानी जो जार में भरते हो वो जाकर के आप लोग उसका काम कर सकते हो। इसलिए आप लोग देखते हो मोहल्ला में भी बहुत सारा 20 लीटर का प्लांट रहता है, लेकिन 1 लीटर 2 लीटर का वो बड़ा फैक्ट्री वाला ही जाकर के बनाता है। तो ये कुछ क्राइटेरिया वो अभी मैं थोड़ा सा आपको डिटेल देता हूँ। ये काफ़ी थिन बिजनेस है, वाटर बॉटलिंग प्लांट का बिज़नेस जो है काफ़ी थिन मार्जिन वाला बिज़नेस है। इसमें काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट लगता है, काफ़ी ज़्यादा आपका पैसा ब्लॉकेज होगा, आपको वो सब सोच के चलना पड़ेगा। ऐसा नहीं आप कोई भी वीडियो देख करके, कोई भी मशीन बेचने वाला का वीडियो देख करके आप मशीन ले लियो, फिर आपका पड़ा रह जाएगा मशीन भी और फिर आपका ये भी हो जाएगा, सब पैसा बर्बाद भी हो जाएगा। तो सबसे पहले इसमें आता है जो रॉ मटेरियल के तौर पे ये बोतल आता है। जैसा कि देख सकते हो ये बॉटल है, 500 ml का बॉटल बनाने के लिए कम से कम 10 से 12 ग्राम का प्रीफॉर्म इस्तेमाल करने पड़ता है। तो ये बॉटल, खाली बॉटल का कॉस्टिंग आ जाता है लगभग 2 रुपये आपका खाली बॉटल का कॉस्टिंग आ जाएगा, 500 ml का बॉटल। और फिर ढक्कन जो होता है ये आपका अलास्का कैप बोलते हैं इसको, 28 mm का अलास्का कैप, वाटर बॉटल कैप भी बोला जाता है। ये काफ़ी पतला होता है, इसको हाथ से मोड़ने से मोड़ा जाता है। तो ये आपको लगभग, मैं इसको खोल के दिखाता हूँ, इस तरफ का रहता है। ये आपको 25 से 30 पैसा के अंदर मिल जाता है ये कैप आसानी से 25 से 30 पैसा, एरिया वाइज डिपेंडेंसी होता है आपका, मिल जाता है। ये आराम से आपको अवेलेबल हो जाएगा। तो 2 रुपये इधर हो गया आपका। मैं थोड़ा कैलकुलेट करके दिखाने की आपको कोशिश करूँगा तो आपको थोड़ा एक आइडिया होगा। बॉटल का हो गया आपका 2 रुपया, कैप का आपका लगभग 30 पैसा आप मान के चलो, ठीक है। इसका स्टिकर जो होता है वो श्रिंक स्टिकर होता है। इसमें एक बार कॉस्टिंग थोड़ा लगता है, जितना कलर होता है उस हिसाब से आपका सिलेंडर बनाना पड़ता है। जैसे इसमें 1 2 3 कलर है, तो यहाँ एक सिलेंडर का 6,000 रुपये कॉस्टिंग है, तो 18,000 रुपये सिलेंडर का फिक्स कॉस्टिंग चला जाता है। और उसके बाद ये स्टिकर का लगभग 15 से 16 पैसा इसका दाम पड़ेगा। 1 लाख पीस कम से कम छपाना पड़ता है। तो ये पहला इन्वेस्टमेंट आपको 20-25 हज़ार रुपये आपको करना पड़ेगा सिलेंडर का, ठीक है। पहले तो स्टिकर का कॉस्टिंग लिख लेते हैं हम। स्टिकर का कॉस्टिंग आपका लगभग 16 पैसा आप मान के चलो। उसके बाद फिर आपका जो डेट होता है, यहाँ पे डेट मराता है, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग डेट और ये डेट, तो उसका भी जाकर के आप लगभग 3 पैसा पर बॉटल मान के चलो, उसका इंक में लगता है जाकर के डेट वाला में, ठीक है। इसके बाद इसका रैपिंग जो होगा, चाहे आप कार्टून में करो या फिर इस तरह के LD प्लास्टिक में करो, तो आपका लगभग पर बॉटल का जो कॉस्टिंग आएगा वो 30 पैसा। कार्टून करोगे तो 40-50 पैसा चला जाएगा, तो 30 पैसा कम से कम आपका LD प्लास्टिक में भी लगेगा, ठीक है। तो ये कॉस्टिंग आएगा, आप देख सकते हो 2 रुपया 30 पैसा, 16 हो गया 2 रुपये 46, 46 से 3 आपका हो गया 49, और मैंने इसको 50 पकड़िए तो 50 आपका 2 रुपये 30, 2 रुपये 50, 30, 2 रुपये 80 पैसा इधर हो गया। फिर आपका वाटर का जो चार्ज है वो, फिर इलेक्ट्रिसिटी है, फिर लेबर चार्ज है, फिर आप ट्रांसपोर्टेशन चार्ज है, सब कुछ इंक्लूड करके चलोगे तो ये लगभग 3.5 रुपये पर बॉटल आपको पड़ेगा। और ये 4 रुपये में बिक्री हो जाता है। आप लोग देखोगे बहुत सारा जाके शादी ब्याह में आराम से ये मिल जाता है आसानी से 4 रुपये तक का।
ठीक है। तो 8 ज़्यादा का बिज़नेस नहीं है ये, 25 से 30 पैसा, 40 पैसा, 50 पैसा तक का ही बिज़नेस जा करके होता है इसमें। तो काफ़ी थिन मार्जिन वाला बिज़नेस रहता है। अगर जो आप लोग भी स्टार्ट करना चाहते हो जा करके तो कर सकते हो। ये बेसिक डिटेल जा करके मैंने दे दिया। अगर जो वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगे तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दो, ताकि मेरे को भी मोटिवेशनल मिल सके जा करके इसी तरह का वीडियो आगे बनाने के लिए। तो और भी जा करके मेरा वीडियो है चैनल में, डिस्क्रिप्शन में जा करके आप देख सकते हो, उसका लिंक मैं दे दूँगा। और कोई भी तरह का जानकारी चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा वो टेलीग्राम चैनल का, वहाँ से ज्वाइन होकर के मुझसे डायरेक्टली 1 to 1 बात कर सकते हो। वो सारा डिटेल आपको जा करके मैं वहाँ से प्रोवाइड कर दूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।